सकल ब्राह्मण समाज ने शनिवार को एक बैठक कर मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध आक्रोशित समाजजनों ने हस्ताक्षर अभियान चला गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल के निवास पर हुई बैठक सकल ब्राह्मण महासभा की ओर से श्री बालेंदु ने कहा कि मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी को वर्मा को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए एवं उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त शासनादेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी समाज में विद्रोह कराने का काम करते हैं। ये केवल ब्राह्मण समाज की बेटियों की ही नहीं, अन्य समाज की बेटियों के अपमान की बात है और इस विरोध में अन्य समाज के लोग भी समर्थन में हैं। जिस बात पे, जिस मुद्दे पे अपन यहाँ इकट्ठे हुए, इस बात को हर कोई जानता है कि साहिब वर्मा ने किन शब्दों का प्रयोग किया था ब्राह्मण लड़कियों के बारे में और महिलाओं का अपमान किया था। एक आईएएस ऑफिसर जो अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था समझी जाती है, उसमें चुने हुए लोग बड़े अक्लमंद, होशियार, समझदार समझे जाते हैं और उनका अनुसूचित जाति के एक संस्था है अजाक्ष, जो वर्षों से चल रही है। इसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी आए, बुलाए ठिका है, लेकिन कभी भी ऐसी बात किसी ने नहीं कही जो न सिर्फ एक समाज बल्कि हमारे आबादी के बारे में एक गलत बात बोली गई। कोई अन्य आदमी बोल देता तो शायद समझ में आता, लेकिन एक आईएएस अधिकारी जो आज प्रशासनिक सेवा में है, वो अध्यक्ष का अध्यक्ष है, वो अगर ऐसा वक्तव्य दे तो उसको भूल चूक मानना नहीं समझा जा सकता है, उसकी मानसिकता बताती है। साथी ने बताया कि उनके पास माफी मांग लेंगे, उनको बुला करके आम जनता के सामने चार चांटे मार दिए जाए और फिर कहते भैया मुझे माफ करना, चांटा जरा जोर से पड़ गया हमारा, और ये मंशा तो नहीं थी। तो एक कृत्य जो एक अधिकारी के द्वारा किया जाए, उसको मात्र कहने से कि गलती हुई, माफ कर दीजिए, उससे वातावरण अच्छा बनता नहीं। हमारे बैठक में मौजूद महिलाओं ने भी आईएएस संतोष वर्मा के विवादित टिप्पणी को अशोभनीय बताते हुए समाज में गहरा रोष है और दोषी अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। के प्रति अपने विचार रखे हैं, ये बहुत ही गलत चीज है। ये हमारे जाति के लिए नहीं, सर्व जाति के महिलाओं के सम्मान का विषय है। तो इस तरह से कभी भी किसी भी पुरुष को या कोई भी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, मानो जैसे जो कोई छोटा मोटा व्यक्ति होता तो एक बार हम लोगों के समझ में भी आता है, लेकिन ये इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद, इतने बड़े पद पे होने के बाद इस तरह से महिलाओं के विषय में बोले तो ये बहुत ही अनुचित है। इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इनके प्रति, और इनको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है महिलाओं के प्रति। अगर इनके मन में ऐसे विचार हैं इस तरह से, तो इनको पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इनकी संपत्ति की अवैध संपत्ति है, उसकी भी जांच कराना चाहिए। अगर इनको पद पे रखा गया तो ये महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। रेखा दीदी ने जो कहा है उससे मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कहा है संतोष वर्मा जी ने, आईएएस वर्मा जी ने, वो बहुत गलत, महिलाओं के लिए बहुत गलत ही है, बहुत ज्यादा गलत है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उनको मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मुद्दा कोई ऐसा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में आज एक बैठक कर लें और हम समझें कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा भारी परिणाम निकलेगा, क्योंकि शासन प्रशासन को ये समझना चाहिए और कई बार समझते हुए भी वो कार्रवाई नहीं हो पाती जो होना चाहिए। संतोष वर्मा एक आईएएस ऑफिसर है, वो किस जाति के हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस प्रकार का वक्तव्य दिया होता तो उसकी हम खिलाफत करते और हम अपनी आवाज उठाते कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उसका ये वक्तव्य समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने वाला है, एक दूसरे के प्रति गलत भावना का प्रचार प्रसार करने वाला है। वर्ग संघर्ष हो सकता है, हमारा पूरा प्रयास है कि हम वर्ग संघर्ष नहीं चाहते। हम चाहते हैं किसी एक व्यक्ति ने कोई गलत शब्द कहा है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे समाज समझेगा कि ऐसा व्यक्ति
चाहे किसी भी पद पे हो, और विशेष तौर से जब वो एक IAS रैंक का अधिकारी है, तो ये समझा जाता है कि ये प्रशासन के मुखिया होते हैं। इनको चाहिए कि समाज के अंदर सामान्य और ठीक स्थिति बनी रहे। उसके इस वक्तव्य से हम क्या समझे? वो अजाक्स का अध्यक्ष होगा, प्रश्न अजाक्स का नहीं है, वो एक IAS ऑफिसर भी है। उसकी जिम्मेदारी है कि समाज ठीक से चले, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वर्ग संघर्ष ना हो। शासन प्रशासन भी ऐसा चाहता है। तो जब शासन प्रशासन चाहता है, आम जनता चाहती है, हम सभी लोग चाहते हैं, महिलाएं विशेष तौर से यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, यही दर्शाने बताने के लिए कि उसका एक वक्तव्य न सिर्फ महिलाएं बल्कि बेटियों के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति को अगर कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो लोगों का मनोबल ऐसे काम करने की तरफ ऊंचा होगा, भड़केगा। हम चाहते हैं कि देश अच्छा रहे, हमारे बीच में एकता होना चाहिए। प्रश्न किसी राजनीतिक दल का नहीं है, प्रश्न समाज के अंदर सामान्य स्थिति बनी रहे, हमारा देश आगे बढ़े, हम सबके बीच में एकता हो। सरकार चाहती, सब चाहते, हम भी चाहते। अगर ऐसा कार्रवाई नहीं हुई तो 7 दिन के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। जितने लोग यहाँ पे आए, अन्य तमाम लोग भी आएंगे, उन सबके साथ हम बैठ करके चर्चा करेंगे कि हमें अगली कार्रवाई क्या करना चाहिए। अन्य समाजों का भी समर्थन है जो बिल्कुल मिल रहा है, मैं नहीं समझता हूँ। बल्कि मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि किसी अन्य समाज से भी आप बात कीजिए। आप लोग तो सबके पास जाते हो, आप भी जाइए, उनसे पूछिए कि विषय में उनका क्या विचार है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी समाज का व्यक्ति कहेगा कि बड़ा अच्छा किया। अरे आदमी ने गलत तो गलत होता है भाई, आदमी हो कोई भी हो, इसलिए आप भी जाके पूछिए। हमने जिससे भी बात की, सबने इस बात को कंडेम किया है, सबने कहा कि उसने बहुत बुरा किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके ये इतना बड़ा अपमान का विषय है जो उन्होंने ये अपशब्द बोला है महिलाओं के विषय में, ऐसा उनको कभी भी नहीं बोलना चाहिए है। क्या है कि ये कोई भी ये मुद्दा है महिलाओं का, पूरा कोई जातिवादी का नहीं है, कुछ नहीं है। ये मुद्दा मेन महिलाओं के सम्मान का। एक तरफ तो हम लोग कहते हैं बेटियां हमारे पूजने के योग्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, नवरात्रि में उनका सम्मान करते हैं, और एक साइड में ये इस तरह से प्रशासन में पदस्थ होने के बाद ये इस तरह से मतलब बोल रहे हैं, इतना अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो हम सभी महिलाएं एकजुट होके आएंगे, सब लोग सामने आएंगे हम लोग। अगर ये पद से नहीं हटा जाते, हमारी तो यही राय है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। अगर उनको पद से नहीं हटाया गया, हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, तो हम सब महिलाएं एक हैं, हम सब लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, लेकिन अपना सम्मान प्राप्त करके रहेंगे हम लोग।